सभी बच्चों का कोर्स फिनिश हो चुका है। अब इसी क्रम में रिवीजन चल रहा है और रिवीजन चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है। जैसे कि कल हमने संख्या पद्धति का ही चैप्टर की कुछ बात की थी, आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनमें हमें कहते नहीं है कि गणित में याद करने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें हैं याद भी की जाती हैं और याद करते करते अभ्यास भी होता रहता है। अब ऐसे ही कुछ सवाल दिए हैं, जैसे कि पहला सवाल है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम 30, अब देखिए प्रथम 30 प्राकृतिक, अब हम सब जानते हैं बच्चे कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट 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 कहां तक 30 तक। अब 30 तक इन संख्याओं का क्या पूछ रहे हैं, योगफल। तो हम सबका जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, इस तरह से जोड़ते हुए जाएंगे 30 तक। तो हमारे पास काफी समय लगेगा नहीं लगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में हम जब लगा देते हैं तो हमारा ये चाहे यहां पर कितने भी हो निकल आता है। तो उसी फॉर्मूले को हम अपने बच्चों से किसी से पूछते हैं, तो देखते हैं। नहीं, मुझे पता है किससे पूछूंगा। हाँ बताओ बेटा, क्या होता फॉर्मूला? n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक n प्लस 1 बटे 2। चलिए, तो n क्या है? n 30, मतलब जो चीजें दे रखी है। तो देखिए बेटा, बहुत जरूरी है हमें समझना भी। अब जैसे कि फॉर्मूला बताया इन्होंने n कोष्टक में n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये किसका है? प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए। क्योंकि अगर हम काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास बहुत समय लगेगा। अब हम यहां पर ये पता है कि ये जो है वो क्या है, n की जगह पर वो संख्या रख देते हैं और 30 प्लस 1 बटे 2। फिर इस कैलकुलेशन को सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि यहां पर देखा कोष्टक है, तो कोष्टक में हमने देखा कि 30 और कोष्टक के बाद 31 बटे 2। अगर हम अब ये गुणा में है, समान संख्या का ऊपर नीचे भाग देते हैं, तो 2 का भाग नीचे दिया और 15। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास 15 और 31 का मल्टीप्लाई, तो 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, और 15 तिया 45 और 1 465 सभी का आया। अब सुनिए, इसको मुझे कितनी देर लगी? मुश्किल से खिंच के 30 सेकंड लगे होंगे। और अगर मैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 डॉट 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 और 30 तक ऐड करता तो बहुत समय लगता। तो बेटर, इसी क्रम में अगला हमसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, कहां तक? 10 तक। तो ऐसे ही 4 के वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग। तो इतना हमने पहले लिखा, फिर उसका सबका वर्ग करेंगे, तब हमारा कहीं जाकर के सवाल होगा। तो इसी क्रम में हमारे पास इसका भी फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला देखते हैं किस बच्चे को याद है। क्या है फॉर्मूला बताओ? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का क्या होता है फॉर्मूला? n कोष्टक n प्लस 1, दूसरा कोष्टक, हाँ n प्लस 1 बटे 6। बहुत बढ़िया। तो हमारे ज्यादातर सभी बच्चों को ये फॉर्मूले याद है, और इसमें भी जैसे ये भी क्या है, मेरा n है, तो जैसे इन्होंने बताया n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा सवाल करने होते हैं। तो अगर हम कभी कारणवश भूल भी जाते हैं तो इससे निकालेंगे, तो समय लगेगा। हमें क्या तरीका आना चाहिए? सूत्र।
और n की जगह पर निकालने का तरीका, n की जगह पर हम क्या रखेंगे 10 और कोष्टक में 10 प्लस 1 और 10 दूनी 20 प्लस 1 और बटे 6। बेटर। अब जैसे कि बताया था हम यहां पर भी अगली लाइन में सिंपल कर सकते हैं कि काट सकते हैं समान संख्या का 2 का ऊपर नीचे भाग। अब क्या बचा, अब मेरा बचा 5 गुणा 10 और 1 11 और गुणा 21 बटे 3 और 3 सत्ते 21 और अब गुणा कर लेंगे कि 77 और 77 का 5 में, 77 का 5 में गुणा कर लो, अलग से कर लो चाहे कैसे भी, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 38 385। तो हमारे सेक्शन ए में जो हमारे सेक्शन बी से बच्चे आए हैं वो अच्छे से समझ लीजिए कि आपको क्या याद भी रखना है। अब उसी क्रम में अगला हम बात करते हैं अब इसमें घनों का। अब घनों में क्या होता है, ये भी 10 ही है, घनों में इन पे सब पे घन चढ़ जाता है, ये घन चढ़ गया और सबके आपको घन याद होंगे और आप कर भी लेंगे, लेकिन बहुत समय लगेगा। इन सब पे हमने घन लगा दिया और अब करने को कह रहे तो घन निकालेंगे, टाइम लगेगा। तो उसी क्रम में हम इसमें भी फॉर्मूला पूछते हैं, किसको याद है, काफी बच्चे को याद है, हाथ खड़े हो रहे हैं, तो बताओ बेटा। n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर, 2 का होल, सबका होल स्क्वायर। समझ में आई बात। तो हमें याद भी होना चाहिए, जैसे इस बच्चे ने बताया कि n कोष्टक में n+1/2 का होल स्क्वायर। तो बहुत जरूरी है हमें फॉर्मूला याद रहना। जैसे जी हमारा पहला ही चैप्टर है जिसमें हमने फॉर्मूले याद कर लिए हैं, अब इसमें भी हमारा क्या है, घनों में भी 10 n लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, n। तो सबसे बेटर n की जगह पर हमने 10 और 10 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसमें अंदर हम काट सकते हैं, तो 5 और 10 और 1 11 और का होल स्क्वायर और क्या आ गया 55 का, और 55 इंटू 55 20 गुणा करेंगे 30 25। तो अब देखिए अगर हम इनका क्यों करते और फिर जोड़ते टाइम लगता, तो कभी कभी हमें कुछ चीजें याद भी करनी है और याद करने के साथ साथ उनका निरंतर हम अभ्यास करेंगे तब उनको हम क्या कर पाते हैं, याद। अगर अभ्यास नहीं कर रहे हो आप और आपने कोई चीज याद कर ली तो आप कुछ समय बाद भूल जाएंगे। आपने सुना भी होगा, आप लोगों ने हमारे सुना भी होगा कि हमारे माननीय अमरपाल जी भी कहते हैं कि एक कहावत है कि कितने पढ़े लिखे हो। तो आपने कोई चीज पढ़ ली है, उसको जब तक लिख के नहीं देखा तो आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हो, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है उसको जब तक लिख के नहीं देखा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो तरीका हमें याद हुआ या नहीं हुआ। अब इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल हमारा पूछ रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्या, और सम सब जानते हैं कि बेटर सम किससे कहते हैं, तो क्या होता है सूत्र बेटा, n कोष्टक n+1। देखिए काफी बच्चों को सूत्र पहले से याद है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हमारे नए आए हुए हैं और सेक्शन बी से आए हुए हैं। तो बच्चों प्लीज इनको सबको अच्छे से बार बार याद कर लो, रिवीजन कर लो। अब जैसा कि क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 50 प्राकृतिक प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या। अब जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब प्रथम 50 संख्या कहां तक हो पाएंगी, 100 तक तो हो पाएंगी, है नहीं, तो डॉट 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 100 तक हो पाएंगे जब काउंटिंग करेंगे। और फिर हम उनको ऐड करेंगे, टाइम लगेगा। जैसे इस नंदनी ने
फॉर्मूला बताया इसका करने का कि n कोष्टक n+1। n क्या है? वही n है हमारी 50, तो 50 रख देंगे, 50 50 प्लस 1 और 50 प्लस 51 और अब 5 का मल्टीप्लाई, 5 1 कम 5, 5 पंजे 25 और 0 लग जाएगा 25 50। इसी क्रम में फिर से इन्होंने कहा कि 25 विषम संख्या, सम विषम सब आपको अच्छी तरह से पता है, तो विषम संख्या का क्या होता है फॉर्मूला? n²। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद है, आप समय लगेगा आपको करने में, लेकिन कुछ जगह पर हमें गणित में फॉर्मूले भी याद करने हैं। लेकिन याद करने के साथ साथ जब तक आप उससे रिलेटेड कम से कम 10 सवाल नहीं निकाल लोगे, तब तक वो आपका सूत्र जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और जब आपने उससे सूत्र से रिलेटेड 10 सवाल निकाल लिए तो आप अच्छा है। तो इन्होंने बताया n²। n क्या है यहां पर? 25। n क्या है? 25। तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। गुड। तो 25 का हमें यहां पर और जल्दी करने के लिए वर्ग भी याद होने चाहिए, और ज्यादातर हमारे सभी बच्चों को मिनिमम 30 तक तो वर्ग याद है और उससे ज्यादा भी। इसी तरह से धन भी याद है। अब बहुत बढ़िया सवाल आया, क्या कह रहे हैं इस सवाल में? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल। अब 5 के प्रथम 8 गुणज होते क्या है? जैसे हमने पहाड़ा देखा कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे करके डॉट 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 5 अट्ठे 40। इस पहाड़े को ऐड करने को बोल रहा है, उनका योगफल बताइए। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला देखिए कुछ बच्चों ने अभी तक याद नहीं किए, याद कर लो इन्हीं के लिए। और देखिए कितने बच्चों ने, काफी बच्चों ने याद कर लिया है। हाँ बताओ। kn कोष्टक, देखिए बहुत अच्छा बताया बेटी ने कि इसके लिए kn n+1/2। अब यहां पर 2 आ गई चर राशि। अब तक तो शुरू से n चल रहा था, लेकिन अब आ गई 2। अब 2 का मतलब 5 क्या है? पहाड़ा है, तो समझ जाओ पहाड़े के लिए इन्होंने के यूज करना है। और प्रथम 8 गुणज, 8 क्या है? संख्या तो है, 8 गुणजों तक का योगफल मतलब n बहुत जरूरी है। अब उसका उपयोग कर दो उसमें। के क्या है मेरा? 5, तो 5 गुणा 8 और 8 + 1/2। और हम यहीं पर काट सकते हैं क्योंकि सब चीजें गुणा में है। तो 4 बार 5 चौक 20, 8 और 1 9 और 9 दूनी 18, 180। बहुत बेटर, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हैं सवालों को, और इसी का परिणाम है कि आपका रिजल्ट अच्छा जाता है। लेकिन अभी हमारे सेक्शन ए में कुछ जो सेक्शन बी से बच्चे आए हुए हैं वो विशेष ध्यान दें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको क्लास में टॉप रहना है तो आपको मेहनत करनी है। वरना हमारे सेक्शन ए का रूल्स है कि आपने अगर बेटर नहीं किया, आप सवाल नहीं करते हैं और आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर दोबारा आपको बी में पहुंचा दिया जाएगा। आपको अपने लेवल अच्छा रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना है, निरंतर सवालों को जल्दी से जल्दी करना है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है। इसी क्रम में 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24, तो बीच वाले संख्या का वर्ग। अब देखिए ऐसे सवालों के लिए 3 क्रमागत, अब देखिए कोई भी चीज है, अगर इसमें हमें कोई संख्या देते में रखी है, बस नाम दे रखा है क्रमागत, तो क्रमागत संख्याओं का योगफल। अब क्रम से कोई उनका योगफल 24, जब हम इनको जोड़ेंगे तो बराबर 24 के है।
तो हमने क्या किया, ये चर राशियां हैं। कैसी राशि है? चर। चर को चर के साथ जोड़ते हैं, और ये 1 और 2 क्या है? अचर। अचर को अचर के साथ जोड़ते हैं। तो चर राशियां हो गई 3, और एक 3 बराबर 24। इसको जोड़ना घटाना इन्हीं के साथ है। इसको उठाकर इस पक्ष में लाएंगे। जब कोई चीज इधर होती है उसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो प्लस की है माइनस, माइनस की है प्लस, गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में। ये चीज हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो उठा करके उधर लाए तो 24 माइनस 3 कितना बचा? और अब ये किसमें? गुणा में। तो क्या कर दिया इसका? भाग। 21। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 7। जो हमारी 3 थी, x, x+1, x+2, तो क्रम से कौन कौन सी आ गई? 7, 8 और 9 क्रम से आई। तो हमसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या। अब बीच कितनी है? 8, और 8 का वर्ग आप करोगे 64। बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे बच्चों, बात एक सवाल की नहीं है। एक सवाल को आप समझते हैं, आप हजारों सवाल कर लेंगे, और जब एक ही सवाल नहीं समझे तो आपके 1000 सवाल भी समझ में नहीं आएंगे। और समझने के लिए आपको अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग से भी यहां पर बैठना होगा। पता लगा आपने बैठे हुए हो और दिमाग और कहीं है तो आपके समझ में नहीं आएगा कुछ भी। समझ में आ रहा है? और जो बच्चे इस बात को फॉलो करते हैं उनका रिजल्ट हमेशा टॉप रहता है।